और ये ब्रह्मास्त्र आपको मैं टिप्स पर करवाने वाला हूं मैडम जी। चलो एक बार सारे की सारी एनएम मैडम अपनी क्लास को शेयर कर देंगी और जिन तक क्लास नहीं पहुंची है क्लास को पहुंचा देगी। चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सबसे पहले आ जाओ, जब बच्चा जन्म लेगा, समझ में आ गई बात। जब बच्चा क्या लेगा, जन्म लेगा, एट बर्थ 3 वैक्सीन कौन कौन सी, आ जाओ भाई। ओपीवी 0 दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल। ओपीवी 0 पे आ जाओ। ओपीवी 0 पहली वैक्सीन, ठीक है। विद इन 15 डेज आफ्टर द बर्थ, 15 दिन के अंदर अंदर पिला दो। ओपीवी 0 डोज, इससे अपन जानते हैं। दूसरी हेपेटाइटिस 0 यानी कि बर्थ डोज जिसको अपन बोल रहे हैं, बर्थ डोज, ठीक है, बर्थ डोज विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ, जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर पिला दो, ठीक है। नेक्स्ट बीसीजी, अगर यहां पर नहीं पिलाया है तो 1 साल तक उसको अपन पिला सकते हैं, बीसीजी को दे सकते हैं, ठीक है। ओके, पिलाना क्या है, देना होता है। तो बीसीजी जो है वो यहां पर अप टू 1 ईयर यहां पर अपन दे सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो जन्म पर कितनी डोज, बोलो रे बोलो, 3 डोज। कितनी, आ जाओ भाई 6 वीक पे, या फिर अपन बात कर सकते हैं 1.5 मंथ पर, यहां अपन बात कर सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख लो 1.5 मंथ, 1.5 माह पर कौन कौन सी लगती है, या फिर ऐसे लिख लो 6 वीक पर कौन कौन सी लगती है, ठीक है। अब आ जाओ, 5 वैक्सीन लगेगी, कैसे याद करेंगे, 5 वैक्सीन ऐसे याद करेंगे। ओपीवी सीक्वेंस भी यही रहने वाला है, बिल्कुल, पहले कौन सी पिलानी है, फिर दूसरी बारी में कौन सी। अच्छा, 5 वैक्सीन आपको देनी है, पहले कौन सी दोगे, सबसे लास्ट में कौन सी दोगे, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है क्लियर। तो ध्यान रखो, ओपीवी सबसे पहले देंगे, फिर ओरल कैविटी से रोटा पिलाएंगे, बच्चे को खुश करेंगे कि अभी इंजेक्शन नहीं लगा। तो फिर आ जाओ तीसरे नंबर पर, एफआईपीवी यहां पर अपन देने वाले हैं फर्स्ट डोज, पीसीवी फिर यहां पर अपन देने वाले हैं, पेंटा यहां पर अपन देने वाले हैं। ये इंजेक्टेबल हो जाती है और ये ओरल कैविटी के द्वारा दी जाती है। और 6 वीक पर जो है, डेढ़ यानी कि 1.5 महीने पर ये फर्स्ट डोज यहां पर ये हो जाती है। टोटल कितनी वैक्सीन, 5 वैक्सीन लगी। फिर आ जाओ, बच्चा 2.5 महीने का हो गया, 10 वीक का हो गया, ठीक है। अपने को क्या करना है, 2 वैक्सीन को छुपाना है इसके अंदर। कौन कौन सी वैक्सीन को, एक तो एफआईपीवी को, ठीक है, एक तो एफआईपीवी को छुपा लेंगे यहां से, ठीक है, और एक अपन छुपा लेंगे पीसीवी की फर्स्ट को, समझ में आ गई बात। इन दोनों को अपन छुपा लेंगे, इनको डायरेक्ट अपन यहां पर 3.5 महीने पर पिलाने वाले हैं, देने वाले हैं। तो यहां पर कौन कौन सी बच गई, ओपीवी फर्स्ट लगी, सेकंड लगेगी, रोटा फर्स्ट लग गई, रोटा सेकंड लग जाएगी, फिर कौन सी बच गई, पेंटा फर्स्ट लग गई, सेकंड लग जाएगी। ये मान के चलो 1.5 महीने पर, जन्म के बाद 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीने पर, कंटिन्यू हर महीने 28 दिन के गैप से बच्चे के अंदर वैक्सीन लगने वाली है। और उसके अंदर ये दिमाग में डाल लो चीज कि एक तो ओपीवी जाएगा, ठीक है, 3 महीने में जाएगा, जन्म के बाद 3 महीने में ओपीवी जाएगा, रोटा जाएगा और पेंटा जाएगा। ये तीनों वैक्सीन तो जाएगी ही जाएगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है याद रखने का, ठीक है। कोई बोलता है कि सर वैक्सीनेशन शेड्यूल आता तो है, याद करते हैं भूल जाते हैं, अरे इसमें याद करने की जगह ही नहीं है, चीज ही नहीं है, समझने की चीज है, बस वही समझा रहा हूं और हर किसी को समझा के जाऊंगा, आज टिप्स पर करवा के जाऊंगा पूरा का पूरा। आ जाओ भाई 10 वीक पर अपन क्या करते हैं, ओपीवी दे दिया, रोटा दे दिया, पेंटा दे दिया, फिर इनको तो देना ही देना है, इनको छोड़ना नहीं है 3.5 महीने तक, इनको तो देने देना है। ओपीवी दे दिया थर्ड 3.5 महीने पर, रोटा दे दिया थर्ड और पेंटा दे दिया थर्ड। अब यहां पर एफआईपीवी को अपन ने स्किप किया था, जिसका पहला डोज यहां पर लग चुका है, अब एफआईपीवी का सेकंड डोज यहां पर लग जाएगा और पीसीवी का फर्स्ट लगा था, पीसीवी का सेकंड डोज यहां पर लग जाएगा। आ गया मजा, आ गया ना। ऐसे ही ये मजा सबको देना है आपको, बिल्कुल, और ऐसे ही याद रखना है। अब आगे आ जाओ 9 महीने पर, समझ में आ गई। 9 महीने पर कौन कौन सा लगने वाला है, एमआर लगने वाला है, समझ में आ गई बात। एमआर, एमआर के साथ में विटामिन ए अपन देते हैं, सप्लीमेंट होता है एक प्रकार का, ठीक है। इसके साथ में ही एफआईपीवी थर्ड लगेगा, अब पहले नहीं लगता था, 2023 के बाद में लगने लग गया। तो एफआईपीवी थर्ड यहां पर लग रहा है, ठीक है। विटामिन ए लग गया और पीसीवी का बूस्टर लगेगा, यानी कि पीसीवी का डोज 2 ही लगता है, पीसीवी बूस्टर 9 महीने पर लगता है, समझ में आ गई बात। तो मीजल्स पीसीवी बूस्टर, ठीक है, बी4 बूस्टर हो जाता है यहां पर, एफआईपीवी का थर्ड,
विटामिन ए का फर्स्ट डोज। और जापानीज एंसेफेलाइटिस अपने यहाँ पर नहीं लगता है, राजस्थान वगैरह में कुछ एक जगह लगता है। ऑल ओवर इंडिया की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। जापानीज एंसेफेलाइटिस का पहला डोज लग गया। आ जाओ 16 से 24 महीने पर, बच्चा 1.5 साल का हो चुका है। 1.5 साल पर क्या लगता है? बूस्टर लगता है। किस किस का बूस्टर लगेगा? जो 9 मंथ पर लग चुके हैं उनका। कौन सा बूस्टर? एक तो मीजल्स का, यहाँ पर देखो MR2 लग गया। जब MR2 लग गया तो विटामिन A2 भी जाने वाला है, तो यहाँ पर विटामिन ए की सेकेंड डोज चली जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आगे आ जाओ, अब यहां पर ओपीवी बूस्टर लगने वाला है MR के साथ में, ध्यान रखो। और MR2 ओपीवी बूस्टर और डीपीटी बूस्टर फर्स्ट जानते हैं, और जापानीज एंसेफेलाइटिस सेकंड डोज लग जाएगा। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट, ध्यान रखो यहां से इंपॉर्टेंट है। ये डीपीटी कहां से निकल के आया? इस पेंटा से निकल के आया है, ठीक है। मतलब पेंटा के अंदर जो है 5 वैक्सीन होती है, 5 वेरिएंट होते हैं। यहां पर अपन कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा है जो लगभग 14 महीने का हो गया, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, उसके एक भी वैक्सीन नहीं लगी, तो क्या उसको अपन पेंटा लगा सकते हैं क्या? बताओ। पेंटा नहीं लगा सकते। पेंटा का टाइम ड्यूरेशन होता है, आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 साल तक लगा सकते हो, उसके बाद में पेंटा नहीं लगेगा। हाँ, पेंटा के अंदर जो 3 वेरिएंट बच गए डीपीटी वाले, वो लग सकते हैं, और उसको अपन किस नाम से जानते हैं? डीपीटी बूस्टर फर्स्ट, ठीक है। ये डीपीटी बूस्टर फर्स्ट लग गया, और फिर यहां पर 5 से 6 साल की उम्र पर डीपीटी बूस्टर सेकंड लग गया, एक ही वैक्सीन लगता है। और यहां पर जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा टीडी फर्स्ट लगता है, और 16 जब साल का हो जाएगा तो यहां पर टीडी सेकंड लगता है। सिंपल सी बात है, सारा का सारा निचोड़ यहां से निकल के आता है। मैं कहता हूं कि जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो आपको आपको उसके कितनी बार लगानी है? 5 साल के अंदर आपको उसको 7 बार लगानी है, 7 बार वैक्सीन लगानी है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। 5 साल तक 5 साल तक 7 बार वैक्सीन लगानी है। टोटल आपको 11 वैक्सीन लगानी है। टोटल 11 वैक्सीन लगानी है। कितनी बीमारियों से बचाएगी? 12 बीमारियों से बचाएगी। समझ में आ गई बात? क्लास के बाद में कैलकुलेट कर लेना बीमारियों को, ठीक है। सारा का सारा यहां पर है। 5 साल तक 7 बार लगानी है, 11 वैक्सीन लगानी है, और 12 बीमारियों से बचाती है। सिंपल सी बात है। किसी को कोई डाउट लगता है तो यहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। यहां पर एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन एक बार और करते हैं। देखो, पहली बार आया बच्चा जन्म के टाइम पर, ठीक है, 1 बार। फिर 1.5 महीने पे आएगा 2 बार, ठीक है। फिर यहां पर 2.5 महीने पर 3 बार, फिर 3.5 महीने पर 4 बार, ठीक है। ओके, यहां पर फिर कितनी बार? 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6 और फिर 7, मतलब यहां पर 5 साल तक यदि वैक्सीन लगानी है आपको, 5 साल तक आपको बच्चे को 7 बार वैक्सीन लगानी है, ठीक है। और 11 वैक्सीन लगाओगे, 12 बीमारियों से बचाओगे, ठीक है। फुल एचडी में कर दो भाई, एक बार फुल एचडी में कर देते हैं इसको। लो भाई, फुल एचडी के अंदर देख लो और अच्छे से समझ लो चीजों को। जो चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे अभी इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में पूछ सकते हो सारी की सारी चीजें, क्योंकि यहां पर ये क्लास अभी खत्म होने के बाद में ही प्राइवेट हो जाएगी, और आगे की अपनी जितनी भी इस बैच की क्लासेज होगी वो भी इस तरीके से चलेगी। इसी धुआंधार तरीके से मैं आपको A to Z चीजें, सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात? चलो भाई, डीपीटी डीपीटी बूस्टर फर्स्ट और सेकंड 5 से 6 साल पर। आगे बात समझ में? एट बर्थ हेपेटाइटिस फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस एट बर्थ हेपेटाइटिस बी फर्स्ट डोज नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, बर्थ डोज बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? बर्थ डोज। हेपेटाइटिस बी को बर्थ डोज बोलते हैं। जैसे यहां पर ओपीवी ओपीवी 0 डोज बोलते हैं, ठीक है, ओपीवी 0 डोज बोलते हैं। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस, कौन सी? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी उसको बर्थ डोज बोला जाता है, ठीक है, बर्थ डोज। सिंपल सी बात है। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है, ये चीज भी जरूरी है, स्टार मार्क करके लिख लेना यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई ज्यादा चीजें रही नहीं है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक जो इमेज है, एक जो फोटो है, वो मैं आपको फिर से यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये जो फोटो है वो यहाँ पर इस तरीके से आती है।